हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल चौहान आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आज के प्रश्न प्राचीन भारत पर हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर शिलालेख का अध्ययन होगा। इसका राइट आंसर शिलालेख का अध्ययन। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आकृति चित्र वाले सिक्के जिनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे तो इंडो बैक्टीरियन के समय में लोकप्रिय हुए थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित किए गए इसके प्रवर्तक सर विलियम जोन्स थे। किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर सालार जंग संग्रहालय होगा। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हैदराबाद होगा। प्राचीन काल में के स्रोत में सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारत का सबसे प्राचीनतम यंत्र वीणा है। आगे प्रागैतिहासिक काल की प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे प्रागैतिहासिक काल के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो किस प्रकार का विद्वान पाटली भारत के द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका राइट आंसर चित्रित भूसर विद्वान होगा। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर चित्रित भूसर विद्वान के साथ होगा। प्रस्तुत लोगों के पास पहला घरेलू पशु कौन सा था? तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर कुत्ता होगा। महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से माफ करिएगा। महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व में दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थर से घेरी गई संधियां। जी हाँ दोस्तों, बड़े पत्थर से घेरी गई संधियां मतलब कस्बे, इसका राइट आंसर होगा। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर से फर्श के नीचे दफनाते थे। वो किस दिशा में रहती थी? तो इसका राइट आंसर उत्तर से दक्षिण की ओर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज जौ और गेहूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ में साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पुरापाषाण युग का प्रथम उपकरण प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर पल्लवरम मद्रास से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो बेलन घाटी अवस्थित है। बेलन घाटी हमारी उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से स्त्री पुरुष, जी हाँ दोस्तों, स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का
साक्ष्य मिला है। तो इसका राइट आंसर महादगा होगा। महादगा इसका राइट आंसर होगा। आगे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आगे नवपाषाण काल के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। इसका फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसका राइट आंसर मेहरगढ़ होगा। चालकोलिथिक युग कहा जाता है। चालकोलिथिक युग कहलाता है, तो वो राइट आंसर ताम्रपाषाण। जी हाँ, चालकोलिथिक युग को, ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिक युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। इसका राइट आंसर मेहरगढ़ होगा। नवदा टोली की उत्खनन करता SD सांकलिया होगा। नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। नवदा टोली, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। नवपाषाणिक स्थल जिसमें राख का टीला संबंधित है, संगनकल्लु। इसका राइट आंसर संगनकल्लु होगा। संगनकल्लु इसका राइट आंसर होगा। शैलाश्रय जिससे सर्वाधिक चित्र मिले हैं, इसका राइट आंसर भीमबेटका होगा। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं बागौर और आदमगढ़ से। पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है हथनौरा नर्मदा घाटी से। जी हाँ दोस्तों, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा नर्मदा घाटी से मिला है। हथनौरा नर्मदा घाटी इसका राइट आंसर होगा। आगे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। गैगिक मध्यभांड OCP का नामकरण हुआ था। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। गैगिक मध्यभांड OCP का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम से मिला है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, याद रखना दोस्तों, कोल्हिड़वा से हुआ है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्हिड़वा से। आगे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल कश्मीर में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर बुर्जहोम होगा। मध्यभांड का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है चौपानी मांडो में। जोरवे संस्कृत का संबंध पश्चिमी महाराष्ट्र से है। कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर आहार होगा। किस स्थान पर एक 13 कमरों वाले घर का साक्ष्य मिला है? तो भगवानपुरा इसका राइट आंसर होगा। तांबे से निर्मित सवार सहित 2 पहिए वाले रथ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर दायमाबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा पर चर्चा करते हैं। हड़प्पा के प्रश्नों पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो होगा। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से संबंधित है। सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो सिंधु घाटी के लोग पीपल की पूजा करते थे। गुजरात में किस स्थान पर? जी हाँ दोस्तों, गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की